हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम 9th क्लास में लेक्चर 6 कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 4 कर चुके हैं। अब चैप्टर 5 देखिए। चैप्टर 5 का नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। पर इस चैप्टर को करने से पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं, वो आपको आनी चाहिए। डेफिनेशंस देखिए क्या है। फर्स्ट, पॉइंट, बिंदु। व्हाट इज अ पॉइंट? बिंदु क्या होता है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। पॉइंट इज दैट विच हैज नो लेंथ नो ब्रेड्थ। इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, वो पॉइंट होता है। सेकंड, लाइन, रेखा। अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। एक ऐसी लंबाई जिसकी चौड़ाई नहीं होती। इट कैन इनडेफिनेटली बी प्रोड्यूस फ्रॉम बोथ साइड्स। एक लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। दिस इज द लाइन। ये लाइन है आपकी जो दोनों तरफ बढ़ सकती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ये लंबाई तो होती है बस इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, जिसे दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक लाइन को हम इनडेफिनेटली कितनी भी दूर तक बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड देखिए, रे। लाइन और रे में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट इज द रे? रे एक लाइन ही होती है विच हैज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट डजंट हैव एन एंड पॉइंट। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट को फिक्स कर दें ए बी, दिस इज द रे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है बट इसका एंडिंग पॉइंट, इसका लास्ट वाला पॉइंट फिक्स नहीं है। हम इस रे को एक तरफ कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। एक रेखा जिसका आरंभिक बिंदु तो होता है परंतु अंत बिंदु नहीं, यानी कि स्टार्टिंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, एक फिक्स होता है, बट एंडिंग कहाँ होगी वो हमें नहीं पता। जैसे लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, रे सिर्फ वन साइड एक्सटेंड हो सकती है, चाहे एक तरफ इस तरफ चाहे दूसरी तरफ। फोर्थ देखिए, लाइन सेगमेंट। ये भी इसी से अटैच है। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसमें दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों ही पॉइंट फिक्स होते हैं। और इसकी नोटेशन क्या होती है? ए बी और उसके ऊपर ये निशान लाइन, रेखाखंड। ये किसका निशान है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, इनके बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। दोबारा देख लीजिए। दिस इज लाइन ए बी, दिस इज रे ए बी, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। ये एक रेखा है, ये एक किरण है और ये रेखा खंड है, एक रेखा का टुकड़ा है जिसके स्टार्ट दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं हमें पता होते हैं। होप कि आपको तीनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। एंड एक डेफिनेशन और है, सरफेस और प्लेन। सरफेस हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ बट डजंट हैव थिकनेस। एक पृष्ठ तल की लंबाई चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती। इसको एग्जाम्पल से समझिए। पेपर, आपने अपनी नोटबुक का कागज देखा होगा, उसकी लंबाई हमें पता होती है, चौड़ाई पता होती है, बट जो थिकनेस होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, हम उसे माप नहीं सकते होते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है आपका सरफेस और प्लेन का। तो कुछ एक डेफिनेशंस हैं, अभी आगे भी आएंगी, बट बेसिक में यही डेफिनेशन होंगी। अब यूक्लिड से रिलेटेड हैं, कुछ अभिधारणाएं हैं, कुछ एक्सियोम हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो होते क्या हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स की हम क्या करते हैं? एक्सियोम करते हैं, अभिग्रहित करते हैं। पहली बात है यूक्लिड। यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, हमारे महान गणितज्ञ हुए हैं। उन्होंने कुछ एक्सियोम्स दिए हैं, कुछ एक अभिग्रहित दिए हैं। इनका मतलब ये कुछ एक इन्होंने जो डेफिनेशंस दी हैं, जो ये कही गई हैं, ये आपके सिलेबस में 7 है। ये 7 बातें जो उन्होंने कही हैं, ये हमारे रेगुलर मैथमेटिक्स में, मैथ्स में बिल्कुल यूज होती हैं। ठीक है। इनका रिलेशन सिर्फ जियोमेट्री से नहीं है, नॉर्मल मैथ्स में भी ये यूज होती हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही चीज, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे की भी बराबर होती हैं। ठीक है। आपस में बराबर चीजें, मान लो ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो ये लाइन ए बी लाइन सी डी के बराबर है। ठीक है, ए बी लाइन सी डी के बराबर है, और ई एफ लाइन, ये लाइन भी सी डी के बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी? बराबर। नॉर्मल रूटीन के हिसाब से देखें तो कुछ भी कह सकते हैं कि एक बच्चे की हाइट 10 है, दूसरे बच्चे की हाइट भी 10 है और एक तीसरे बच्चे की हाइट 10 है।
इन दोनों की आपस में बराबर है, इन दोनों की आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सेकंड देखिए, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर किसी बराबर चीज में बराबर ही जोड़ दें तो वो बराबर ही आएंगी। ठीक है, देखो 10 और 10 इक्वल हैं, दोनों में ही बराबर चीजें जोड़ दी तो वो क्या आएंगी, आपकी इक्वल आएंगी। यही ज्योमेट्री में भी यूज होता है, बट मैं आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स के एग्जांपल दे रही हूं, ज्योमेट्री के एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका है, मैंने लिखा नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे तब भी वो बराबर आएंगे। कोई चीज बराबर है, उसमें से बराबर ही बराबर निकाल ली तो वो भी बराबर आएगी। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, दोनों आपस में इक्वल है और इनमें से दोनों में से बराबर बराबर चीज निकाल ली, दोनों में से दो दो निकालनी है, जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। ये थर्ड पॉइंट था आपका। फोर्थ पॉइंट देखिए, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं। अब संपाती का मीनिंग क्या, अगर दो वस्तुओं को एक के ऊपर एक रखा जाए तो आपको नीचे वाला दिखाई ना दे, साइज में शेप में वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉइन ले लेते हैं, 1 रुपीज कॉइन ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, आप दो कॉइन को एक के ऊपर एक रखोगे तो आपको नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, एक ही दिखाई देगा। अगर आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो कोइंसाइड होते हैं, वो संपाती होते हैं। ठीक है, और ऐसी चीजें हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। फिफ्थ देखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कोई भी चीज पूरी है और उसका कोई हिस्सा है तो ऑब्वियसली बड़ी कौन सी होगी, पूरी वाली चीज ही बड़ी होगी। सिक्स देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बराबर चीजें हैं तो उनका डबल भी बराबर होगा। यही एग्जांपल है, देखिए 10 और 10 बराबर थे, इसका डबल कर दिए 20 भी बराबर होंगे। 7 एक्सियोम है वो सही है, क्या है वो, देखिए थिंग्स विच आर, डबल की जगह हाफ है। कोई भी चीज बराबर है उनका हाफ करेंगे तो वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये जस्ट एक 7 डेफिनेशंस दी जो यूक्लिड ने दी हैं और ये पूरा मैथमेटिक्स में हम इनको यूज कर सकते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जिनको हमने यूज करना है। अब हम करेंगे यूक्लिड्स की अभिधारणाएं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स, अभिधारणाएं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि एक्सियोम और पोस्टुलेट्स दोनों में डिफरेंस क्या है, अभिग्रहित और अभिधारणा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले जो आपको रिजल्ट कराए थे, जो एग्जियोम्स कराई थी, वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज हो सकती हैं। ठीक है, बट ये जो अभिधारणाएं हैं ये सिर्फ जियोमेट्री से रिलेटेड है, इनको हम सिर्फ ज्यामिति में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इनका क्या है। फर्स्ट वन देखिए, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सीधी रेखा खींची जा सकती है। कहीं पे भी पॉइंट हो, दो बिंदुओं के बीच में एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये आपके यूक्लिड की अभिधारणा 1 है, पोस्टुलेट 1 है। अगर क्वेश्चन में पेपर में आ भी जाए कि राइट डाउन द पोस्टुलेट 1 ऑफ यूक्लिड्स, तो आपको यही लिखनी है, फर्स्ट वन यही है। ठीक है, इनके इंटरचेंज नहीं कर सकते आप। मान लो आपसे फिफ्थ पूछी जाए और आप फर्स्ट लिख दो, वो गलत हो जाएगा। यही यूक्लिड की फर्स्ट पोस्टुलेट है, तो इसी को याद करना है। सेकंड देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। सेकंड अभिधारणा में वो क्या कहता है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसे ट्रायंगल आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारी फिगर कंप्लीट हो जाए। तो हमने एक शांत रेखा को बढ़ा दिया ना, जितना हमारा मर्जी चाहा। हम किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को कितनी भी दूर बढ़ा सकते हैं जहां तक हमें जरूरत है। क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, चाहे दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी को भी केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। फिक्स है, हमने रेडियस 2 सेंटीमीटर लेनी है, हमने 2 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और सर्कल बना दिया। 4 सेंटीमीटर का चाहिए तो 4 सेंटीमीटर सेंटर अपनी मर्जी से लिया और 4 का बना दिया। हम किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का सर्कल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये थर्ड पोस्टुलेट है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं।
समकोण ही हो गए, मतलब सारे कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। सारे 90 डिग्री के एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर ही होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट बड़ी जरूर है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पे गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। क्या कह रहा है कि कोई भी लाइन दो सीधी रेखाओं पर गिरती है, ठीक है, उस तरफ जिस तरफ ये कोण दो राइट एंगल, दो समकोण नहीं बनते, जिस तरफ ये कोण 180 डिग्री नहीं बनाते मिलके, ठीक है, तो ये रेखाएं क्या है आगे देखिए, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर इन दो रेखाओं को बढ़ाया जाएगा, देन मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। देखिए इसको कैसे समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ी स्टेटमेंट जरूर है। दो रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, और एक रेखा इसको काट रही है। इस रेखा के दोनों तरफ के एंगल देखने हैं आपने, ये तो इधर बन रहे हैं 180 से ज्यादा, ये 180 से कम। इधर देखो, आप खुद देखोगे 180 से ज्यादा बन रहे हैं, इधर वाले कम बनेंगे 180 से। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम रेखाओं को उसी साइड बढ़ाएं जिस साइड कोण 180 से कम है, तो ये रेखाएं कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, ये कह रहा है, ठीक है। साफ स्पष्ट शब्दों में क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरके अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम है, ठीक है, दोनों समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पे उसी ओर मिलती हैं जिस ओर उनका जोड़ दो समकोणों से कम है। इस साइड हम बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी, ये रेखाएं उसी साइड मिलेंगी जहां इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। ये यूक्लिड की पोस्टुलेट्स हैं, आपको लर्न भी करनी है। पहले 1 2 3 4 5 ये 5 अभिधारणाएं आपको याद करनी है। अब एग्जांपल्स देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अगर किसी लाइन पे ए बी और सी 3 बिंदु हैं, एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है, आपको क्या दिखाना है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर हम फिगर को देखें तो फिगर को देख के क्या पता चलता है, इस आकृति से हमें क्या पता चलता है, अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ें तो वो ए सी के साथ कोइंसाइड है, संपाती है। संपाती का मतलब अगर दोनों को मिला के ए सी के ऊपर रखें तो दोनों में से एक ही चीज दिखेगी। और यूक्लिड की चौथी पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट हमें क्या कहती है कि अगर रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो वो क्या होती हैं, बराबर। थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर, जैसे सिक्का नहीं बताया था, कोइंसाइड करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, बराबर होते हैं, वैसे ही देखो ए बी और बी सी दोनों को मिला के रखेंगे तो वो ए सी के साथ क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, चौथी अभिधारणा के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इनमें लिखने का ज्यादा है इस टाइप की क्वेश्चंस में। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, कि अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है तो आप इससे समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये चीज हमें प्रूव करनी है पर यूक्लिड के ही पोस्टुलेट्स को यूज करके। यूक्लिड ने एक चीज कहा था, अगर मान लें हम इसको ए और बी पॉइंट मान लें कि किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस का सर्कल हम खींच सकते हैं। हमने बी पॉइंट मान लिया और हमने ए रेडियस तक खोल के और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर ए पॉइंट पे बी तक कंपास खोल के इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। पूरा नहीं ड्रॉ किया, हम इतने की जरूरत है। जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट करते हैं उसे सी नाम दिया, ए सी को मिलाया और बी सी को मिलाया। अब ध्यान से देखो, ये जो सर्कल बनेगा, इधर वाला जो सर्कल बनेगा, अगर मैं इसको डॉटेड डॉटेड करूं तो ए बी और बी सी दोनों ही इस सर्कल की त्रिज्याएं हैं, रेडियस हैं। ए बी बराबर होंगी बी सी के। सर्कल में रेडियस सारी बराबर ही होती है, हम कुछ कोई भी ले सकते हैं, सारी इक्वल हैं,
तो इस सर्कल में ध्यान से देखें तो ए बी और बी सी इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर। रीजन लिख सकते हैं, रेडियस है ये, त्रिज्याएं। इस सर्कल की बात, जब हम इस सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल को भी अगर हम कंप्लीट करें तो इसमें रेडियस हमारी क्या बनेगी, ए बी और ए सी। ए बी बराबर ए सी, ये भी क्या है, रेडियस है, त्रिज्याएं। ध्यान से देखिए, ए बी बी सी के बराबर, ए बी ए सी के बराबर। यूक्लिड हमें क्या कहते हैं कि अगर एक चीज, दो बराबर चीजें किसी चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होंगी। ए बी बी सी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है, मतलब बी सी और ए सी भी आपस में बराबर आ गए, बी सी इक्वल टू ए सी। अब ध्यान से देखो, तीनों ही भुजाएं बराबर आ गई, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए कह दो या ए सी कह दो। और जब तीनों ही भुजाएं बराबर होगी तो ये कैसी त्रिभुज बन गई, आपकी समबाहु त्रिभुज बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। एक लास्ट एग्जांपल और है, एग्जांपल थर्ड देखिए। वैसे ये एग्जांपल 5.2 का है, बट इसी के साथ ही देख लीजिए, सिर्फ एक ही एग्जांपल है। क्या कह रहे हैं देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, कि एक सीधी रेखाओं का जोड़ा होता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है ऐसा जोड़ा कि जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, ठीक है। इज दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या ये जो धारणा है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से का निष्कर्ष है। देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें सिर्फ लिखने का ही मैटर है जहां तक की बात है। हमने क्या कहा कि हमने एक लाइन ले ली है एल और कोई पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और इसी लाइन के पैरेलल हमने एक और लाइन खींच दी है एम, ठीक है। जब हम एल के ऊपर एक, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर चाहे यहां खींच लो, चाहे किसी और पॉइंट पे खींच लो, चाहे किसी थर्ड पॉइंट पे खींच लो, ये हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। एक तरह से देखा जाए तो वो भी पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी और यूक्लिड के अकॉर्डिंग भी पैरेलल लाइंस की बात हो रही थी, क्योंकि यूक्लिड क्या कहते हैं कि किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची जा सकती है। तो जस्ट एक रिटर्न का था, आपको इस क्वेश्चंस में लिखना ही लिखना है और इसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं हम। हाँ जी स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ज्यादातर काफी सारे डेफिनेशंस हैं आपकी, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, रेडियस क्या होती है, सर्कल क्या होती है, कुछ एक डेफिनेशंस आप पहले भी कर चुके हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड आपका पास लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वहां पे सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। कराने के लिए कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है एक आपके पास, if a point C lies between two points A and B such that AC equal to BC, ठीक है। क्या कहा कि A और B के बीच में C पॉइंट ऐसा है कि AC इक्वल टू BC गिवन है सर, कि A और B के बीच में C पॉइंट ऐसा है जहां पे AC और BC क्या है, इक्वल, और आपको प्रूव क्या करना है, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूव करना आपको, ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है आपने, ठीक है। देखो ये चीज हमें गिवन दे रखी है, ये तो हमें गिवन है, दिया है। यूक्लिड क्या कहते हैं कि कोई भी चीज बराबर हो, हम उनमें कुछ भी चीज जोड़ दें बराबर, एक कोई भी दोनों चीजों में बराबर बराबर चीज जोड़ें तो वो तब भी बराबर ही रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ AC जोड़ देते हैं, एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ AC जोड़ने पर AC जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए क्या बनेगा, AC तो है ही, AC जोड़ दिया, ये क्या है BC, इसमें भी क्या जोड़ दिया, AC। अब AC और AC ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार AC, 2 टाइम AC, और BC और AC को जोड़ो, BC और AC को जोड़ो तो क्या बनेगा, वो AB। 2 यहाँ गुणा में है, इक्वल टू के साइन से जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो AC क्या आ गया आपका 1/2
ए बी। और देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन है आपका, अभी 4th कराया था, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, इन क्वेश्चन 4 अभी जो क्वेश्चन किया है, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट, बीच का पॉइंट था। आपको प्रूव करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट मिड पॉइंट, कि किसी भी रेखा का केवल एक ही बीच का बिंदु हो सकता है। ये ए था, ये बी और सी। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, ये तो हमें दे ही रखा था, मध्य बिंदु है तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। बी सी कह लो या सी बी कह लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, एक ही बीच का बिंदु होता है। हम मान लेते हैं कि एक और है बीच का बिंदु, सी नहीं है, डी है। लेट डी इज एनी अदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का दूसरा मध्य बिंदु है। हमने 2 मध्य बिंदु मान लिए, दूसरा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ए डी किसके बराबर आएगा, डी बी के। मध्य बिंदु की डेफिनेशंस तो लगाइए, यानी कि एक तरह से सी को भूल जाइए आप। ये बीच का बिंदु है तो ए डी किसके बराबर आ गया है, डी बी के। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दो। जब 2 इक्वेशन को माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होती है, राइट में से राइट माइनस होती है। AC में से क्या माइनस होगा, AD। BC में से क्या माइनस होगा, BD। अब देखो AC में से AD घटाओ, पूरे AC में से हमने AD घटा दी तो हमारे पास क्या बची है, DC। देखो A, C और D ऐसे है, ये पूरी लाइन AC में से हमने AD घटा दी तो हमारे पास क्या बच रही है, DC। ठीक है, BC में से BD घटानी है, BC में से BD घटानी है। देखो छोटे में से बड़ी घट रही है, ठीक है, क्या बचेगी, DC बचेगी, बट वो किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, क्योंकि ना पहले पूरी BD बड़ी है और BC छोटी है, बट हमें छोटे में से बड़े घटाना है तो माइनस का साइन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको सबको एक तरफ ले आओ, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। DC DC 2DC और DC की वैल्यू निकालें तो क्या आ रही है, 0। यानी कि D और C का डिस्टेंस है ही नहीं, D और C 0 है, मतलब ये एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हमने क्या, देखो हमने क्या माना था, हमने 2 पॉइंट मान लिए थे, मिड पॉइंट है, और बाद में कह दिया कि वो दोनों पॉइंट दो नहीं है, वो एक ही है। इससे क्या प्रूव हो गया कि किसी भी लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 6। एक फिगर दे रखी है आपको और उसमें कहा है AC और BD बराबर हैं। ये फिगर दे रखी है और ये गिवन है आपको AC इक्वल टू BD। आपने प्रूव करना है क्या, AB इक्वल टू CD, आपने ये दिखाना है। ठीक है, हमने क्या किया, देखो एडिंग बोथ साइड। हमें गिवन क्या था, AC लाइन दे रखी है और क्या कहा कि BD बराबर, हमने ये दिखाना है AB। हमने क्या किया, दोनों साइड BC को माइनस कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग BC ऑन बोथ साइड्स। AC में से हमने क्या घटा दिया, BC घटा दिया, और BD में से भी हमने क्या घटा दिया, BC घटा दिया। अब देखो AC में से BC चला गया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ AB बचा, और BD में से हमने BC घटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, CD बचा। और यही हमें प्रूव करना था। इसमें हमें गिवन भी दे रखा था और प्रूव भी दे रखा था, तो हमें यहां से हिंट मिल रहा था हमें करना क्या है। हमने AC को AB लेके आना था, यानी कि BC एक्स्ट्रा था, हमने दोनों साइड इसी BC को घटा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें रिटर्न का मैटर है,
सारे हर एक क्वेश्चन में यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं हैं, इनसे रिलेटेड ही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मिल जाएंगे आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।